बाढ़ के खतरे से जूझ रही दिल्ली की रात तो जैसे तैसे गुजर गई, लेकिन आज पूरे दिन भी दिल्ली में बाढ़ का खतरा बहुत भारी है। सैलाब के संकट में फंसी दिल्ली के इस डर का हाल हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस वक्त दिल्ली पर यह मुसीबत कैसे आई है। मेरे पीछे आप ये दो तस्वीरें देख सकते हैं, 1978 दिल्ली की तस्वीरें और 2023 की यानी कि आज इस साल की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये दो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 45 साल पहले यानी 1978 की दिल्ली दिखाती है, तब दिल्ली का बड़ा हिस्सा यमुना की बाढ़ में डूब गया था और अब बाढ़ वाले इलाकों में लोगों को बचाने के लिए सेना लगानी पड़ी थी। अब 45 साल बाद यानी पर एक बार फिर से वैसा ही खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि हर घंटे लगातार बढ़ता यमुना का पानी 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। तो तस्वीरें आपको दिखाई। अब आप देखिए कि 1978 की बाढ़ के दौरान यमुना ने 207.49 मीटर का मार्क टच किया था, लेकिन इस बार इसका पानी 207.89 मीटर के पार पहुंच चुका है और 45 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। दिल्ली में यमुना का पानी अब रिंग रोड छू रहा है। यमुना से सटे ज्यादातर निचले इलाकों में पानी भर चुका है। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के लिए 45 नाव है वो तैनात की गई है। बाढ़ वाले इलाकों में धारा 144 लागू कर दी जा चुकी है। हजारों लोगों को शिफ्ट किया जा चुका है। और देखिए, इन सारे उपायों के बावजूद जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है यमुना का पानी बढ़ता ही चला जा रहा है। दिल्ली के लिए अगले 24 घंटे बहुत भारी है, यानी अलर्ट मोड पर है, यानी बाढ़ की दहशत से लोगों के दिल डूब रहे हैं। और ये रिपोर्ट में हम आपको सारी डिटेल्स बताते हैं। दिल्ली में जो 45 साल में नहीं हुआ वो अब हो रहा है। यमुना का जैसा डरावना रूप दिल्ली ने 4 दशक में नहीं देखा, वो अब दिख रहा है। कल तक जो निशान दिल्ली को डूबने के खतरे का सिग्नल देता था, यमुना का उफनता पानी उसे डुबा चुका है। 45 साल का यमुना जलस्तर जो है रिकॉर्ड वो टूट गया है और इस वक्त हालात ये हैं कि लगातार हर घंटे जो यमुना का जलस्तर है वो बढ़ रहा है। यमुना के सटे इलाके जो हैं वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। हालात बहुत ज्यादा बुरे हैं, लोग मुसीबत में हैं, परेशानी में है, घरों में पानी जो है वो भर गया है, लोग छतों पे बैठने के लिए मजबूर हो गए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अब घर से निकल के रिलीफ कैंप में पहुंच रहे हैं, सामान निकाल रहे हैं घरों से अपना। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस चीज का डर था, जिस चीज के लिए बार बार कहा जा रहा था कि क्या आंकड़ा ऐसा होगा इस बार कि यमुना का जो जलस्तर है का लेवल है, वाटर लेवल, वो टूटेगा रिकॉर्ड, तो वही हुआ है। और इसी के साथ दिल्ली के निचले इलाके भी डूब चुके हैं। जिन रास्तों पर लोग चलते थे, गाड़ियां चलती थी, वहां नाव तैर रही है। पहली तस्वीर यमुना नदी पर बने ओल्ड आयरन ब्रिज की है, जहां यमुना का पानी पुल तक पहुंच चुका है। दूसरी वजीराबाद की है, जहां निचले इलाकों में पानी घुस चुका है। और तीसरा वीडियो ओखला बैराज का है। दिल्ली के डूबते यमुना बाजार का हाल दर्शकों तक पहुंचाने के लिए एबीपी न्यूज की रिपोर्टर मदिया खान ग्राउंड जीरो पर पहुंची। हाल बेहाल, सभी जगह पानी पानी है। लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ने से इस वक्त हाल ये है कि दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में 5 फुट से ज्यादा पानी जो है वो जमा हो गया और घरों की स्थिति आप देख सकते हैं, घर पानी में डूब गए हैं। लोग इस वक्त अपना सामान, अपने बिस्तर, अपना पलंग किस तरह से पानी से निकाल रहे हैं, क्योंकि घरों में बुरी तरह से हाल बेहाल हो गया है। पानी में जो सामान है वो पूरी तरह से डूबा हुआ है, इसीलिए लोग नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन इलाकों में, उन गलियों में जहां लोग पैदल चलते थे, आज उसमें नाव चला के लोगों को अपना सामान निकालना पड़ रहा है। 9 जून 1978 यानी 45 साल पहले यमुना नदी में पानी का लेवल 207.49 मीटर तक पहुंच गया था, लेकिन इस बार यमुना इससे भी लांघ चुकी है। इसकी वजह है पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश, जिसकी वजह से हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से अब तक 3.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा जा चुका है। ये पानी जैसे जैसे दिल्ली पहुंच रहा है, यमुना का लेवल बढ़ता जा रहा है।
यमुना के हालात इस वक्त ऐसे हैं कि जलस्तर जो है वो हर घंटे लगातार बढ़ रहा है। इस वक्त कितना तेज बहाव यमुना में है वो आपको ठीक यमुना किनारे से हम लोग दिखाते हैं। इस वक्त मेरी लोकेशन जो है वो पुराना रेलवे ब्रिज जिसे कहा जाता है, यमुना ओल्ड ब्रिज, वहां पर मैं मौजूद हूँ। और जरा तस्वीरें देख लीजिए कितनी तेज बहाव इस वक्त यमुना का है। और जो पुराना लोहा पुल है उसको यातायात के लिए कल सुबह से ही बंद कर दिया गया था। निचले इलाकों को डुबा चुका यमुना का पानी अब शहर में घुसने को बेताब है। खतरे को देखते हुए यमुना के बाढ़ वाले इलाकों में धारा 144 लगाकर लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर जाने को कहा जा रहा है। लिहाजा लोग सामान के साथ नई छत तलाश करने के लिए निकल चुके हैं। जो लोग निचले इलाके में थे वो सभी अपना जो सामान है वो धीरे धीरे करके लेकर आ रहे हैं और पानी के सहारे ही चल करके अब सुरक्षित जगह पर जाएंगे। पानी कहाँ से लेकर आए? मैडम ये नलका है, ये प्याऊ लगाया हुआ है। वो भी इतने पानी में डूब गया है और वहाँ से ला रहे हैं। गायों के लिए चारा करना है और चारा भी सारा डूब गया। बाकी सामान निकाल लिया? हाँ, कछ पर आए डूब रहा है, पर आए जुग्गी में बाकी सामान पर आए जो आए मिल रहा है तो लेके आ रहे हैं। पहले क्यों नहीं लेकर आ गए? आपको लग रहा था कि बारिश खत्म होगी तब जाए? खत्म हो गया, अब नहीं आएगा पानी, फिर पानी आ गया। यमुना ने जिन्हें बेघर किया वो सड़कों के किनारे जिंदगी तलाश रही हैं। हमारी संवाददाता ने उनसे भी बातचीत की। मयूर विहार फ्लाईओवर के ठीक नीचे की तस्वीर है। और अगर आप चलते जाएंगे नोएडा से, अगर आप दिल्ली की तरफ जा रहे हैं और इस इलाके से अगर आप चल रहे हैं तो आपको ऐसी ही तस्वीर लंबी आपको नजर आएगी कि किस तरीके से तमाम वो लोग जिनके पास इस वक्त रहने का कोई ठिकाना नहीं है, कोई आसरा नहीं है, वो सभी बाढ़ पीड़ित बनकर इसी फुटओवर ब्रिज और ये जो आपको पास अंडरपास नजर आ रहा है इसके नीचे नजर आएंगे। अचानक पानी आई थी? पानी अचानक आया। उससे पहले पुलिस वाले 2 बार गए थे हम लोग को, एक बार सुबह में एक बार शाम में, बोला कि ऐसा है यहाँ से निकल जाओ बच्चे उच्चे लेके। तो हम लोग जैसे तैसे अपना ठेला रिक्शा पे ले आए बच्चे सबको। अब पानी इतना ज़्यादा आ गया, अब की बार अब कितना दिन रहेंगे वो तो गारंटी नहीं। अब 1 महीना रहेंगे कि 2 महीना रहेंगे, पानी बहुत ज़्यादा आ गया पहले से। कुल मिलाकर ये जो महिलाएं हैं और वो इस तरफ रह रही हैं सड़क के बाईं तरफ, और दाईं तरफ सरकार ने जो व्यवस्था की हुई है इन लोगों के रहने के लिए, आश्रितों के रहने के लिए, आपको नजर आ रहा होगा ऊपर प्लास्टिक टंगा हुआ है ताकि बारिश हो तो वो भीगे ना। और यही व्यवस्था है फिलहाल टेम्पररी। और इस पूरी कतार में आपको इसी तरीके से लोग नजर आएंगे। दिल्ली में यमुना के उफान ने सियासत में भी सैलाब का बवंडर उठा दिया है। बीजेपी का इल्जाम है कि केजरीवाल सरकार बाढ़ के खतरे को लेकर अलर्ट नहीं है। उस समय भी हम देखते थे कि बहुत पहले से बहुत सारी चीज़ें एंटिसिपेट करके तैयारियां होती थी। अब तो उस ज़माने में तो इतने डिटेल्ड फोरकास्ट भी नहीं होते थे, उतने सुपर क्वालिटी फोरकास्ट मानसून्स वगैरह। अब तो एकदम एक्यूरेसी से चीज़ें मिलती हैं। इस प्रकार का कंसंट्रेशन सरकार का होना चाहिए, इसको एंटिसिपेट करके कुछ ना कुछ ध्यान देने के बारे में, वो शायद उसमें लैकिंग तो रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जो अपने इलाके में तो यहाँ तो मुझे सिर्फ अपने बीजेपी के लोग ही दिखाई दे रहे हैं, जो हमारे बीजेपी वर्कर्स जो भी मदद करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। फ्लड रिलीफ के मुद्दे पर जवाब केजरीवाल सरकार की तरफ से भी फौरन आ गया। मैं ये मानती हूँ इस समय फिंगर पॉइंटिंग का समय नहीं है। मैं धन्यवाद करूंगी भारतीय जनता पार्टी का, अगर वो रिलीफ कैंप्स लगा रहे हैं बहुत अच्छी बात है। जैसा आपने यहाँ पे भी देखा कि यहाँ पे गुरुद्वारे से लोग खाना लेके आए हुए हैं कैंप्स के लिए। तो जब आपातकाल की स्थिति होती है तो मुझे लगता है सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की बाढ़ को नया एंगल दे दिया। दिल्ली पर मंडराते खतरे के लिए बीजेपी के शासन वाले हरियाणा को जिम्मेदार ठहरा दिया। दिल्ली में हमने देखा है कि पिछले 2-3 दिन से बारिश नहीं हो रही है, तो यमुना में जो इतना पानी आ रहा है वो आगे से आ रहा है, हिमाचल प्रदेश से होते हुए फिर हरियाणा से होते हुए दिल्ली पहुंच रहा है। हरियाणा में हथिनी कुंड बराज है जो खोलने से ये सारा पानी आता है। केजरीवाल दिल्ली में होने वाली G20 की शिखर वार्ता की बात कर रहे हैं और दिल्ली के डूबने में दुनिया में गलत संदेश जाने की दुहाई भी दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी पूछ रही है कि क्या भगवान भी केजरीवाल से नाराज है? तो पिछले 3 दिन से इधर ही हैं। हर साल थोड़ा कम या ज्यादा बाढ़ तो आता है, लेकिन तैयारी अगर समय से न हो तो फिर चिंता की बात आ जाती। हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को भी लगाया है कि जहां जरूरत पड़े खाना दो, अनाज दो। कई लोगों को निकाल दिया गया। अब यहाँ अंदर एक गांव है, उस गांव से लोगों को निकाल रहे हैं। भगवान भी नाराज है क्या इस दिल्ली की सरकार से?
हालांकि दिल्ली को इस समय सियासी इल्जामों की नहीं, मदद की दरकार है, क्योंकि बारिश भले ही थोड़ी थमी दिखाई देती है, लेकिन मौसम विभाग का अलर्ट कहता है कि दिल्ली में 18 जुलाई तक बारिश पर ब्रेक नहीं लगने वाला। बारिश का पानी यमुना के क्रोध को और भड़का सकता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।